अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, IMF की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान को मुतालबा किया गया है जिसमें 18% जो है वो टैक्स लगाने का कहा गया है। अगर हम पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 18% टैक्स लगाया जाएगा और साथ ही बात करें तो जो सोलर सिस्टम है उस पर भी 18% जो है टैक्स लगाया जाएगा। अब इस हवाले से हम आवाम से बात करेंगे कि अगर मज़ीद पेट्रोलियम मसनूआत पर और सोलर सिस्टम पर टैक्स लगा दिया जाता है तो आवाम पर कितना ज़्यादा बोझ पड़ेगा। हमारे साथ यहाँ पर कुछ दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे भी इनकी राय लेंगे। कुछ यूथ भी मौजूद हैं, इन सब से राय लेते हैं, देखते हैं ये इस हवाले से अपनी क्या राय देना चाहते हैं। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिए। जी तो नाजरीन, अब मैं दुकानदारों के पास पहुँची हूँ, इनसे बात करती हूँ, इनसे पूछती हूँ ये इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? सर, आपने सुना होगा कि IMF की तरफ से एक नया नोटिस जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि 18% जो है वो टैक्स लगाया जाएगा। ये आवाम के ऊपर ये छोटा मोटा बम नहीं है, ये मजाइल मार रहे हैं। पेट्रोल की कीमत आपको पता है इस टाइम क्या है? पेट्रोल की कीमत इन्होंने बढ़ाकर 2 दिन पहले बढ़ाई थी, फिर हमारा थोड़ा सा सारा ड्रामा किया है, 378 पे आवाम के ड्रामा किया है सारा। पहले बढ़ा दिया, उसके बाद थोड़ा सा कम कर दिया, आवाम खुश हो रही है, आवाम परेशान है। थोड़ा सा कम करके साथ ये भी हमारे पे बोझ डाल दिया गया। IMF की तरफ से कहा गया है कि 18% टैक्स लगाया जाए पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर और ये जो सोलर सिस्टम की चीज़ें हैं इनके ऊपर। आप बताएं कि गर्मियों में सोलर सिस्टम के बगैर गुजारा नहीं है। अब आवाम जो सोलर सिस्टम के ऊपर आ रही है तो अब सोलर सिस्टम से भी जाएँ और पेट्रोलियम मसनूआत से भी। इन्होंने सिर्फ अपना घर देखना है, अपना सब कुछ पूरा कर रहे हैं। हम तो खुश हो रहे थे कि मरियम नवाज साहब आई हैं, कुछ अच्छा करेंगे, वज़ीर आज़म कुछ अच्छा करेंगे, मगर अब मजीद सबसे मेन चीज़ है कि अवाम के रोज़गार, अवाम के ऊपर थोड़ा सा अब ये बिजली का बम हमारे ऊपर फोड़ेंगे। अब ये गर्मी शुरू होगी, अब हमारे एक आम आदमी का कम से कम 20-20, 30-30 हज़ार रुपये का बिल आएगा। एक आदमी 1000 रुपये मजदूरी कर रहा है, वो 20-30 हज़ार का बिल कैसे भरेगा? आप खुद सोचें। ये IMF तो वहाँ बैठे, यहाँ के चेक तो करें हमारे साथ हो क्या रहा है। हम इतने परेशान हैं, यकीन करें आप सोच भी नहीं सकते। ये हमारा मजदूर काम कर रहा है, 1200-1300 रुपये कमा के घर का रेंट कैसे देगा, बिजली का बिल कैसे भरेगा? लोगों ने मोटरसाइकिलें अपनी खड़ी कर दी जिन पे थी, वो कैसे काम करेंगे? हमारा 2026 से 27 के साल में कहा गया IMF की तरफ से कि 1600 अरब का टैक्स निकालना है आवाम से। यार आप हमें वैसे ही मार दो ना, मरे तो वो हम वैसे ही हैं, हमें वैसे ही मार दो, कहाँ से हम देंगे? ये तो वहाँ बैठ के फैसले कर रहे हैं अवाम के अंदर। भाई अवाम को रिलीफ दे, अवाम के बारे में सोचें। हमारी हुकूमत क्या कर रही है? हमारी हुकूमत फिलहाल सोई हुई है। अगर हम पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें, अगर इसके ऊपर 18% मजीद टैक्स लग जाता है तो क्या समझते हैं कि अभी अवाम 500 पे जाएगा? यकीन करें ये 500 पे जाएगा। 4 तक तो चला गया, 500 पे जाएगा। इन्हों कर देना है, हमें घुमा फिरा के 500 पे लेकर आएंगे। अवाम मजबूर है, अवाम लेगी। दूसरे मुल्कों के अंदर भी हालात जंग है, सारा कुछ है। हमारे मुल्क में कुछ ज्यादा ही है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल है, मगर उसके बावजूद ये महंगाई का बम फोड़ते हैं। जहाँ जंग है वहाँ हालात इतने नहीं है, जहाँ जंग नहीं है वहाँ हालात बदतर हुए हैं। तो आप पूछे ना जी, यहाँ अल्लाह का शुक्र है जंग तो नहीं है, मगर देखिए आप आपके सामने है। अच्छा, ये हम सब कुछ बर्दाश्त करें, हुकूमत का कहना है कि अभी हालात खराब है, जंगी मिसाइल बनने में आवाम जो है वो थोड़ा सा कोऑपरेट करे। आप मुझे बताएं, हम हर दफा कोऑपरेट करें? करते ही हम कोऑपरेट है, और करता कौन है कोऑपरेट? हाँ, हर चीज में महंगाई बढ़ी पड़ी है। मुल्क के हालात खराब होने का को सिर्फ उस लाइनों पे लगाया भी, किसी को 10,000 दे रहे हैं, किसी को 20,000 दे रहे हैं, वो हमारे से निकालते हैं, अपनी जेब से तो नहीं देते। अच्छा, आप समझते हैं कि अगर ये टैक्स लगा दिया जाता है, जैसे कहा गया कि 1600 अरब जो है वो निकालना है अवाम से, क्या समझते हैं? इसमें से क्या निकालोगे? थोड़ा सा बहुत गोश्त रह गया, वो नोच के खा चुके हैं, हड्डियां सिर्फ अब हमारे पास, और कुछ भी नहीं है। इतना अच्छा, तो परेशान है। आप नॉन फाइलर हैं या फाइलर हैं? हम फाइलर हैं हम तो। अच्छा, तो अगर हम इस टाइम बात करें तो आपका भी तो जाहिर है ये टैक्स लगेगा अगर ये लगाएंगे। पहले भी हम इतना कुछ भर रहे हैं, फूड वाले आते हैं, हम सारा टैक्स अदा करते हैं, पे करते हैं। हुकूमत क्या दे रही है हमें? हमें कुछ भी नहीं दे रही है हुकूमत। क्या दे रही है हुकूमत? मुझे बताएं आप क्या दे रही है? अब नहीं, किराए की रेंट की दुकान है हमारी। कितना रेंट देते हैं इसका? रेंट इसका 30,000 भी है। अच्छा, और आप फिर कैसे, मतलब आजकल तो हर चीज महंगी हो गई है, पेट्रोल के साथ डायरेक्टली हर चीज महंगी हो गई है। आप सोच भी नहीं सकते, यकीन करें। कैसे गुजारा हो रहा है? कितनी की रोटी हो रहा है? नहीं हो रहा है। कितनी? 14 रुपए की रोटी करी है, और इसमें भी आवाम रो रही है, बेच रहे हैं हम, दे रहे हैं हम। इस पे भी आवाम कहती है, जाहिर है जी। क्या समझते हैं? कहाँ परेशानी है? देखते हैं पाकिस्तान को? मैं वही बता रहा हूँ, हम तो आने वाले वक्त से बड़े परेशान है कि बिजली के बिल इतने ज्यादा आएंगे। आने वाले वक्त से डर लग रहा है, डर लग रहा है, यकीन करें। होगा क्या? वही तो सोच रहे हैं इस बारे में। पेट्रोलियम मसनूआत के साथ डायरेक्टली हर चीज महंगी हो, हर चीज महंगी हो रही है। सिर्फ एक चीज का रोना मैं कह रहा हूँ, रात को सो रहे हैं, सुबह में किया, मैंने कहा मैं गाड़ी में पेट्रोल डलवा लूँ। मैंने उसको कहा भाई 200 का पेट्रोल डालो, वो बस समझ लो वो बोतल वाले ढक्कन से पेट्रोल डाल रहा था। वो अगले देखते भी साथ है, ये तमाशा लगाने आ गए। सिस्टम चला हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, क्या अपील करना चाहेंगे आप? बस मैं ये कहूँगा, मेहरबानी फरमाएं, कोई गरीब लोगों को तरस खाएं बस।
और मैं इनसे कुछ नहीं कह सकता। मैं एक ही लफ्ज़ कहता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? सर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हमें अल्लाह ताला ने और मुल्कों से कम महंगाई है यहाँ पर, अच्छा और मुल्कों से कम महंगाई है। अच्छा। हम जितनी नाशुक्री करेंगे अच्छा। उतना अदाब हमारे पे अच्छा, आएगा। आप कह रहे हैं कि महंगाई नहीं कोई है? महंगाई अच्छा, नहीं है, एक सेकंड नाशुक्री है ये। अच्छा, ये आपको नाशुक्री पता है है। पेट्रोल कितना है इस टाइम? हाँ जी, हो गया। कितना? कम इस्तेमाल करो, एक नाम ना ले लेगा एक मजदूर रिक्शे वाला, हाँ, कोई महंगाई रिक्शे वाला अपनी रोजी कमा रहा है। हाँ, कोई में रिक्शे के बगैर उसका गुजारा नहीं है, वो हो रहा- कमाता ही रोजी के हो साथ रहा- है। उसका भी- उसकी दिहाड़ी ही 800 लग रही है। हाँ, 800 लग रही हर है। 500 का वो पेट्रोल डलवा रहा है, 500 जिसमें उसने अपनी किस्त भी देनी है रिक्शे की, जिसमें उसने अपना रेंट भी देना है, जिसमें उसने 800 की दिहाड़ी में घर भी खर्चा लेके जाना है। शुक्र है, वो उतना ना शुक्र है। सर, अल्लाह का ये शुक्र बात है। अल्लाह का शुक्र इस अदा बात करो। का जवाब देना। अल्लाह, मैं दे रहा हूँ, वो 800 कमा रहा है दिन का। वो 500 रुपए वो एक सवारी से ले रहा है। 500 सवारी से हाँ नहीं जी, ले रहा। 500 रुपया एक सवारी से, कि पेट्रोल महंगा हो गया। टैक्स का क्या कहना चाहेंगे? टैक्स लगाया जा रहा है आईएमएफ की तरफ से। वो तो देना पड़ेगा, खाया नहीं हमने खाया भी तो है ना। अच्छा, तो हम बचपन से देख रहे हैं, हाँ, तो आपकी जिंदगी फिर- गुजर गई है, हम टैक्स ही दे रहे हैं। तो देना चाहिए। क्यों देना मुल्क के लिए चाहिए? देना हर चाहिए। मुल्क देता है। हाँ, मुल्क देता है, देना चाहिए। बिल ठीक आते हैं? बिल ठीक आ रहे हैं? बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, कोई जाती अमन है मुल्क में? अमन है, बिल्कुल ना शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं, बेटे मैंने बात कुछ करते हैं। कहना ही नहीं। क्यों सर? अरे आप खुद क्यों कुछ ही आराम ना होना मैं गोली मार लूँ, मान तो खटका नहीं क्या परेशानी है? महंगाई की वजह से। तो वो तो कह रहे हैं कोई महंगाई नहीं है। इसका क्या, इसका सर रहा है ना, 3 दुकान माशाल्लाह, इसका सर रहा। जिसका नहीं चल रहा वो बेचारा कहाँ जाए? मैं क्या, ये देखो क्या करूँ, गरीब इंसान इस टाइम बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी दिलवा दो, रिश्वत हो 50,000। आप मुझे बताएं, मरीम नवाज ने कहा था बेरोजगारी खत्म कर अरे दो। कोई नहीं हुई, इनसे खत्म होनी ही नहीं, ये मुल्क बेच के भाग जाएंगे। देखिए क्या कहना चाहेंगे, मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं? ये कभी भी नहीं करेंगे बेहतर। आईएमएफ की तरफ से टैक्स लगाने का कहा ये गया। हम तो उतरे टैक्स कर्जे में दबे पड़े हैं। बाकी क्या काम करते हैं आप? मैं कुछ भी नहीं करता, आखिरी करता था लटे के ऊपर। अच्छा, मुझे फालिज हुआ तो पड़ा। फिर कैसे गुजर बसर हो रहा है इतनी महंगाई के दौर में? बच्चों को नौकरी लेने जाऊँगा 50,000 एडवांस और दो। नाज़रीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है आप? सर क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो मुल्क की हालात बने हुए हैं, जंगी मसाइल बने हुए हैं, सबका कहना है कि जंगी हालात की वजह से आवाम को कॉपरेट करना चाहिए। साथ ही आईएमएफ की तरफ से आपने सुना होगा कि 18% जो है वो कह रहे हैं टैक्स लगा दें पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर मजीद, और साथ सोलर सिस्टम के ऊपर भी। इस टाइम पेट्रोल पता है कितना चल रहा है रेट? आपने सुना 1-2 दिन पहले 400 से तजावज़ कर गए, फिर दोबारा उनको ख्याल आया वो 378 पे लेकर आ गए हैं। मजीद कहा जा रहा है टैक्स लगा दिया जाए। बताएं एक गरीब इंसान कहाँ जाएगा? गरीब तो मर जाएगा, देख लो ये रोटी लेना है। कैसे गुजर बसर हो रहा है इतनी महंगाई के दौर में? खाए कम दे रहे हैं, बहुत हालात खराब हो रहे हैं। अगर नौकरी लगती भी है, इतना एमफिल करने के बाद, इतनी पढ़ाई लेने के बाद आगे 30-40 हज़ार से कम नौकरी नहीं मिलती। आप मुझे बताएं इस महंगाई के दौर में 30-40 हज़ार से गुजारा होता है? बिल्कुल लगता है मुल्क के हालात बेहतर होंगे कभी? नहीं, कभी नहीं। नाज़रीन यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। और दुकानदार भी मौजूद हैं, इनकी तरफ आते हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे इस वाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? सर आपके सामने हालात इस टाइम जंगी हालात बने हुए हैं, पूरा मुल्क जो है वो इस टाइम परेशानी का शिकार है। अगर हम इस टाइम बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। अभी 2 दिन पहले 400 से तजावुज़ कर गया था पेट्रोल, फिर 378 पे इस टाइम लेकर आए हैं। अब साथ ही आईएमएफ की तरफ से ये ऑर्डर मिला गया जिसमें कहा गया है कि 18% जो है वो टैक्स लगा के पेट्रोलियम मसनूआत को बढ़ाया जाए, और साथ ही सोलर सिस्टम को भी बढ़ाया जाए। क्या समझते हैं कि अगर ये मज़ीद पेट्रोल बढ़ गया तो किस हद तक के हालात होंगे? तबाही है मुल्क की। क्या हो रहा है इस टाइम हालात जो बस हालात यार 2026 से 27 में कहा गया है कि मज़ीद टैक्स लगाए जाएंगे। अवाम से तकरीबन 1600 अरब जो है निकाला जाएगा। अवाम से इतना टैक्स निकलवाना है। कोई नहीं देगा टैक्स। जिस मुल्क में फैक्ट्री नहीं होगी, जब तक यहाँ से इन्वेस्टमेंट नहीं ना आएगी, ये ऐसे रहेगा। अच्छा, ये जो मुल्क के हालात बने हुए हैं ये जंगी मसाइल की वजह से बने हुए हैं, या ये हमेशा से आपने यही हालात देखे हैं? जंगी मसाइल बने हुए हैं, ये सारे महंगाई पेट्रोल महंगा हुआ है, पेट्रोल की वजह से हर चीज़ महंगी हो गई है। आप बताइए आवाम किस किस चीज़ को रो रही है इस टाइम? सिर्फ पेट्रोल को नहीं रो रहे हम, पेट्रोल हर है, चीज़ महंगी गैस है। है। ये गैस देख लो, गवर्नमेंट का ओकरा का रेट पहले तो गैस आता नहीं है, 304 गैस ना आने की वजह से भी बिल भर रही है। अब एलपीजी आ रही है तो उसकी भी कीमतें जो हैं वो बढ़ाई हुई हैं। किलो 500 रुपये किलो में लाया हूँ रात। ठीक है नाज़रीन, और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम
सर आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बेटे मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, सफ़ेद पोश आदमी पिस रहा है। जो 1000-2000 कमाने वाला बिजली के बिल कहाँ से भरेगा और वो पेट्रोल कहाँ से अफोर्ड करेगा? हम ताज़ी करने वाले हम अभी मतलब कैसे हमारा गुजारा, हमें बहुत मुश्किल का सामना आपको पता है कि इस टाइम इस दो पहियों वाली सवारी के बगैर गुजारा नहीं है। बाहर बच्चों को स्कूल लेने के लिए निकलना है, किसी भी काम के लिए निकलना है तो आपको ये सवारी निकालनी पड़ेगी। आप निकालते हैं तो आपका इतना पेट्रोल लग जाता है। हमारे 2000 रुपये हम कमाते हैं शाम को, हमारे खर्चा 3000 रुपये है, 4000 रुपये कैसे अफोर्ड करेंगे? हमारा घर का बिजली का बिल 20,000 रुपये का है। ये इसका किराया देते हैं आप? नहीं, आपकी अपनी है। और ये इसका कितना कमा लेते हैं दिन में? हम कमा लेते हैं 2000, 2500 या 3000। तो कोई टैक्स देते हैं? फाइलर है या नॉन फाइलर है? बिजली के बिलों में आ रहा है ये टैक्स। अच्छा देते हैं। अब जो कहा गया है कि 1600 इस टाइम जो अरब की बात की गई है कि 2026 से 27 में निकलवाएंगे टैक्स की सूरत में, तो आप बताएं मजीद क्या हालात बनेंगे? फिर मजीद हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे, सफ़ेद पोश आदमी मरेगा और गरीब आदमी बहुत बुरे तरीके। कहाँ देख रहे हैं आप पाकिस्तान को अगले कुछ सालों में? देख भी रहे हैं पाकिस्तान को? पाकिस्तान का हमें वजूद नज़र नहीं आ रहा है। पाकिस्तान का जो हालात बने हुए हैं, क्या अपील करना चाहते हैं आप? बस महंगाई कम हो, पेट्रोल महंगाई तो किसी सूरत कम नहीं होने वाली। गैस 500 रुपये किलो उन्होंने CNG का रेट किया। अब रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा वाले कैसे कमाएंगे? उन्होंने रिक्शे बंद कर दिए उन्होंने रिक्शा चलाने। अब वो 500 रुपये गैस के पूरे करेंगे, अपना खर्चा निकालेंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। बुज़ुर्ग हैं यहाँ पर, वो खुद कह रहे हैं मैंने बात करनी है, बुलाएं कि मैं इस टाइम बहुत शदीद परेशान हूँ महंगाई के हवाले से, तो मैं बात करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं आप? अल्लाह का करम। आपके सामने इस टाइम जंगी हालात जो बने हुए हैं मुल्क के, इस टाइम शदीद परेशानी का शिकार है सारा मुल्क। हुक्मरानों की अगर बात करें तो हुक्मरान कहते हैं कि हम आवाम को चाहिए कि आवाम हमारे साथ कोऑपरेट करे। क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो आए दिन बढ़ती आ रही हैं, अभी 400 तो तजावुज़ कर गया है। फिर अगर कम किया है हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने के लिए, तो IMF की तरफ से ऑर्डर मिली है कि मज़ीद कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी जाएँ, टैक्स लगा दिया जाए। क्या समझते हैं कि यही हालात रह गए तो क्या बनेगा हमारा? कहाँ जाएंगे हम लोग? हमारा अब यही बनेगा भाई। अब तो खुदा ही हाफिज है, ना कोई हुक्मरान सही है ना उसके साथ आवाम सही है। आजकल तो ये हालात हैं, एक दूसरे को खा रहे हैं। जो महंगाई का है उनको बहाना चाहिए, कुछ ना कुछ हो उनको बहाना मिल जाता है। वहाँ से आना था, रेट बढ़ गया, नहीं आ रहा। अब देखा जाए तो ये पेट्रोल इतना कैसे हो गया? अब आपको मालूम होना चाहिए, जहाँ से पेट्रोल लाते हैं वहाँ कोई पैसा नहीं देते। ये खर्चे पे उनका इतने हो जाते हैं, 300-400 रुपये लीटर बना। बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ से कोई पैसा नहीं देता। क्या एज है आपकी? मेरी रेंज काफ़ी है। अच्छा, 84 है। अच्छा, माशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? ज़िंदगी गुजर गई है आपकी पाकिस्तान में? ज़िंदगी गुजर गई, दिन ब दिन मेरी ज़िंदगी में तो हालात ख़राब ही आए हैं। क्या समझते हैं पूरी ज़िंदगी में आपने कोई ऐसा हुक्मरान देखा हो जिसने वाकई मुल्क को अच्छे तरीके से संभाला हो? वो है, वो अल्लाह को प्यारा हो गया, उसकी बेइज्जती हुई है। जो अच्छा आता है उसको गंदा करार करके भगा दिया इन लोगों ने। सदर अयूब था मेरे दौर। कौन किसकी बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं ना कोई ऐसा कौन हुक्मरान अल्लाह को प्यारा हो गया? किसको समझते थे आप? सदर अयूब को। ठीक है, उसके बाद आप नहीं समझते कि मुल्क के हालात बेहतर हुए हैं? उसके बाद मुल्क के हालात बेहतर न हुए। उसके दौर में ऐसा क्या हुआ जिससे आप समझते हैं कि वाकई अगर वो रह जाते तो हालात बिल्कुल ठीक रहते? रोजगार आ गया था। अच्छा, हर बंदा काम में लग गया था। अच्छा, उसके अंदर ऐसी सालियत थी, उसने वो काम किए थे जो अभी तक कोई नहीं कर सका। अच्छा, उसकी खुद की हालत ये थी कि कराची में बेचारे की छुट्टी है, एक सदर होने के बावजूद मामूली क्वार्टर में रहता था कराची में। उस गया तो अपने बेटों की हालात से गया। उसके बेटे ने गलत काम किए थे, उसकी वजह से उसकी बेटी। अब सारे जो इस टाइम हालात हैं वो इसके बिल्कुल मुतबादिल हैं। ये जो भी आ रहा है उससे बदतर ही आएगा। उम्मीद नहीं लग रही? नहीं है, उम्मीद है ही नहीं। कहाँ कौन आया? आपको क्या लगता है क्या बनेगा मुल्क का? अल्लाह ही हाफिज है। अब तो क्यों कोई ना कोई। हाँ, पेट्रोल ने जो बेड़ा गर्क कर दिया उससे आवाम अभी लगता है वो साइकिल वाला दोबारा दौर आ जाएगा? साइकिल कहाँ आएगी? साइकिल पे भी मुश्किल है, पैसों की बात है। वो भी 25,000 की साइकिल है। ये वो वही मुसलमान कौम है ना जो रमजान में जो है कीमतें बढ़ा देती है। वो एक साल का एक महीने में बना। वही चीज है कि अब इससे मुनाफे की बात करें तो साइकिलों पे भी आएंगे तो साइकिलों की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। एक महीने में साल का खर्चा निकालते हैं वो। जो 100 रुपये दर्जन चीज होती है, 300 रुपये दर्जन भी है। IMF की तरफ से कहा गया है कि 1600 अरब का टैक्स लगाया जाएगा अगले साल में।
बस अल्लाह ही हाफिज मजीद है। टैक्स निकालेंगे आवाम से। बस आवाम अभी की इस टाइम आवाम पिस रही है, मजीद टैक्स निकालेंगे अब आवाम से। मरेंगी, खुदकशियाँ करेंगे। हो रही हैं। ये और ये चीज़ अब तो आम हो खुदकुशियाँ गई है अब। करेंगे। जो बाल बच्चेदार है कहाँ चले, ठीक अब है। खुदकशी करेंगे। ठीक है। पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज है, इनकी खुदकशी हो गया। ठीक है, शुक्रिया कोई आपका। हाल नहीं। नाज़रीन हालात खराब और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? सर, सुना तो होगा आपने कि IMF की तरफ से मज़ीद टैक्स बढ़ाने का कहा गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर इस टाइम सोलर सिस्टम की बात करें तो कीमतें बढ़ा दी जाएँ, टैक्स लगा दिए जाएँ। अगर यही हालात बन गए तो क्या बनेगी? कैसे देखते हैं आप पाकिस्तान को? कहाँ देखते हैं पाकिस्तान को? मैं हुक्मरानों से एक बात करता हूँ, बस उन्हें ये कह दें कि नसीहत के लिए एक जुमला काफ़ी होता है कि अल्लाह देख रहा है अल्लाह। लेकिन उनको तो नहीं पता ना कि अल्लाह देख रहा है, वो तो उनको समझ ही नहीं आ रही। उनको आ जाएगी समझ। क्या दिखा देगा। क्या क्या लगता है कि हालात बेहतर होंगे बोल के? अल्लाह चाहे तो हो सकते हैं हम बिल्कुल। बस अल्लाह ताला पे छोड़ी हुई है। हाँ, हमने तो वैसे भी अल्लाह ताला पे ही छोड़ी हुई है, अब तक कुछ नहीं बना, पता नहीं आगे क्या हालात बनते हैं। मज़ीद और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी रह लेते हैं, देखते हैं इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। इस टाइम वक्त एक ब्रेक का, मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, और मैं एक दुकान में पहुंची हूँ, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी रह लेते हैं, ये अपने देखें इस वाले से क्या रह देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? सर, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम अगर बात करें तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। साथ ही बात करें तो IMF की तरफ से भी ये नोटिस जारी कर दिया गया, कहा गया है कि इस टाइम 18% जो है वो टैक्स जो है लगा दिया जाएगा पेट्रोलियम मसनूआत पर और सोलर सिस्टम पर। अगर ऐसा हो जाता है, मज़ीद हालात बदतर हो जाते हैं, तो कहाँ देखते हैं आप पाकिस्तान को? क्या बनेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता। मज़ीद ये है कि पहले कारोबार के हालात बहुत अच्छे हुआ करते थे, जब 150 रुपये लीटर था पेट्रोल। अब पेट्रोल की कीमतें 450 रुपये हो चुकी हैं। इस टाइम मार्केट के अंदर आप मौजूद हैं दिल्ली गेट के अंदर, इस टाइम हालात नहीं है बिल्कुल भी, कारोबार नहीं है। बिजली के बिल इतने आते हैं कि जिसकी वजह से हम पंखा भी नहीं चला सकते। इस टाइम पंखा भी हम बंद करके बैठे हैं, ठीक है, क्योंकि सोलर के ऊपर इन्होंने इतना टैक्स लगा दिया है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। क्या वजह है कि लाइट ना होने की वजह से पंखा नहीं चला रहे, या वैसे ही महंगाई जी, की इनकी वजह से? महंगाई की वजह से इन्होंने टैक्स इतना लगा दिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते, गरीब लोग हैं हम अब भी आवाम रो रही है इस टैक्स के ऊपर। कहा गया है कि 1600 अरब जो है वो अगले साल उस टैक्स निकालेंगे, टैक्स की वसूली करेंगे। अगर 1600 अरब के टैक्स की वसूली करते हैं हम आपसे, मजीद क्या बच गया अभी? तो मजीद कुछ भी नहीं बचेगा। मजीद ये है कि क़यामत आ चुकी है, ये आवाम ख़त्म हो जाएगी। आवाम के पास खाना खाने के लिए, मशीनें लेने के लिए पैसे नहीं है इस टाइम, किसी के पास कुछ नहीं है, तो वो क्या करेगी? गरीब आवाम कहाँ जाए? ये साफ़ सुथरा पंजाब बना रहे हैं, ये महंगाई कम कर रहे हैं, 100 रुपये रिलीफ देंगे, किसको देंगे ये रिलीफ? अभी तक तो कोई कॉल नहीं उठाते हैं ये लोग। पेट्रोल महंगा हुआ है, पेट्रोल की से डायरेक्टली हर चीज़ महंगी हुई है। इस टाइम बेरोज़गारी की बात करें, बेरोज़गारी आम है, महंगाई जो है वो आम है। मरीम नवाज़ ने बहुत मुतालबात किए थे कि मैं आवाम के लिए बहुत कुछ करूँगी, नौकरियाँ फराहम करूँगी, नौकरी भी नहीं मिली किसी को भी। इस टाइम जो आवाम है, जो बच्चे इस टाइम पास आउट हो रहे हैं, तो वो बेरोज़गार ही हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। बस दिखाया जा रहा है कि मुल्क बन बहुत रहा है, लेकिन जो दुनिया में दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो है साफ सुथरा पंजाब की टीमें खड़ी हैं, साफ सुथरा पंजाब बनाया जा रहा है, लेकिन नौकरियों में बैठने की जगह तक फराहम नहीं की जा रही। जी, इन्होंने एक गाइडलाइन नंबर दिया था अभी 3 दिन पहले मरीम नवाज़ ने, 1000, उस पर हमने कॉल की है, कोई हमारी कॉल उठाता ही नहीं है। वो ऐसे होता है जैसे लावारिस नंबर है वो, ठीक है, इसकी बात कोई नहीं फॉलो करता। इन्होंने कह तो दिया है कि जी हम 20 लीटर पेट्रोल के पीछे 2000 रुपये की रियायत देंगे हर माह, लेकिन अभी तक तो 100 रुपये नहीं मिला किसी को। 2000 तो बड़ी दूर की बात है। हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ जाएँ, हम क्या करें? ये देखें, बिना गर्मी के बैठे हुए, बिना पंखे के बैठे हुए, कोई कस्टमर दुकान पर चढ़ने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। माल पड़ा हुआ लाखों रुपए का, लेकिन लेने के लिए कोई दुकान तैयार अपनी नहीं है है। आपकी? जी बिल्कुल, दुकान की। कितना कमा लेते हैं? मुश्किल पहले माशाल्लाह सेल थी 10-12 हज़ार रुपये डेली की, अब तो 10-12 हज़ार के 1000 रुपये भी सेल नहीं है। इस टाइम सुबह से बैठे हुए कोई कैसे गाहक नहीं गुजर बसर आया। कर रहे हैं? अल्लाह पूरी कर रहा है, इन हुकूमत ने तो कुछ नहीं करना हमारे साथ। क्या मुतालबात है आपके? मुतालबात ये है कि जो बाजी मरियम वादा करती है वो वादा पूरा करें अपना, नहीं कर सकते तो वादा ना करें, सिर्फ छोड़ दें तस्वीरों में ना हुकूमत। आए। जी ठीक है नाज़रीन, और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी ज़िंदगी गुजर गई है, आपकी ज़िंदगी में कोई इस काबिल नहीं आया जिसने मुल्क के हालात ठीक किए हुए? क्या है ना, किसी ने भी नहीं जब किया। हम हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए ना, मेरा अब्बू कहता था बेटे इनकी हुकूमत तो से ना बरतानी की हुकूमत अच्छी थी वहाँ पे इंडिया के अंदर, चौकियाँ बना रखी थी जगह जगह पे। एक जगह दाल महंगी दे दी है, दूसरी जगह बंदे ने पुलिस सिपाही क्या मांगा, बरतानिया का, भाई आपने दाल क्यों महंगी दी है, क्या बात उसको उठा के लेके। और यहाँ हालात तो पूछने देखें, वाला ही नहीं है कोई। बिल्कुल भी नहीं। हमारी हुकूमत गबन करती है। करप्शन क्यों वो आम है? करती है वो, क्यों आम है कौन करप्शन? पूछेगा? कोई पूछने वाला ही नहीं। यही हालात है बड़े। अब सुबह में सामान लेगा, किसी पे कोई रेट है, किसी पे कोई रेट है, दुकान के ऊपर ही। और आप मजे की बात सुने, रेट लगाए हुए और लिस्ट भी नहीं होगी, लिस्ट में बदमाशी। और ये मंडी
वो दुकानदार क्या करे, मंडी से रेट सही नहीं है, दुकानदार कहता है मंडी वाला को पकड़ो जहाँ से हम लेके आते हैं। दुकानदार बोलेंगे मंडी वालों का मसला है, मंडी वाले बोलेंगे पीछे से आई हुई है रेट, आवाम बीच में रुल गई। जो बंदा 1000 रुपये कमाने वाला बेचारा मजदूर है, मेरा घर काम कर रहा है, मजदूर 1000 रुपये लेके जाता, अब छोटे छोटे उसके बच्चे हैं तो वो क्या करेगा, घर का खाता पूरा करेगा। बिजली का बिल है, बिजली का बिल उतने महंगे कर दिए है जी, गैस महंगा कर दिया। आपने सुना है कि आपने सुना होगा कि आईएमएफ की तरफ से मजीद टैक्स लगाने का कहा गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर 18% टैक्स लगा दिया आप क्यों कर्जा मांगते हो? आप क्यों कर्जा मांगते हो? जो गैर मजहबी मुल्क है वो के मांगते कर्जा, उनके पीछे कुछ नहीं है, अरे इन्होंने बेपना पैसा इकट्ठा कर रखा है, इन्होंने पीपल पार्टी वाले मुस्लिम लीग वालों ने इतना पैसा, इनके पास इतना पैसा, बेपना पैसा, अगर ये चाहे मुल्क का कर्जा उतार सकते हैं। अब आपको क्या लगता है कि कुछ बनेगा इस मुल्क? कुछ भी नहीं बनना क्या, बस अल्लाह के जब तक हमारे मुल्क के जो गुलामी करेंगे ना यहूदियों की, कुछ नहीं बनना। क्या अब आप मुतालबात करना चाहेंगे? मुतालबा यही है, जंग लगेगी, कयामत आवेगी, अल्लाह पाक जब देखता है वो सबको फिर मतलब अब आखिरी टाइम देख रहे हैं, बस हमारा तो यकीदा है अल्लाह के ऊपर। ठीक है, अल्लाह पाक देखता है अपने इंसान को, भाई क्या कुछ कर रहे हैं मेरे इंसान। ठीक है, शुक्रिया आपका। रास्ते पे आ जाओ। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस टाइम जो हमारे मुल्क के हालात बने हुए हैं, जंगी वसाइल बने हुए हैं, हर इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है पेट्रोल की वजह से, पेट्रोल की कीमतें आए दिन बढ़ाई जा रही हैं, अब लग रहा है कि 500 तक जो है कीमत चली जाएगी। एक ही बात करूँगा मैम, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। बात ये है कि जब हुकूमत वादा कर देती है ना कि मैं अपने कपड़े तक बेच के आपको आटा सस्ता करके दूँगा, आपको मुहैया करूँगा, हर चीज़ मुहैया करूँगा, तो फिर जब वादा कर दिया जाए मेरे ख्याल से वो फिर पूरा होना चाहिए। 105 रुपये फ़ी बैरल वो था, बैरल था, तो अब 107 रुपये हुआ है, 107 रुपये अब आगे हुआ है। वो भी उन्होंने देखा जब आलमी जंगी माहौल बना पड़ा है ना, तो उन्होंने अब आगे 107 रुपये किया है फ़ी बैरल। तो अब वो उस टाइम 150 रुपये था, अब 380 रुपये कर दिए इन्होंने। अच्छा, आवाम को देखो कैसे उन्होंने पागल बनाया, 480 रुपये करके लीटर, 400 कितना गया। अच्छा, वो बिल्कुल ऊपर लेके जब देखा पानी ऊपर चले गया, फिर एकदम नीचे कर दिया। नीचे कैसे किया, डबल बढ़ाया, सिंगल नीचे कर दिया, वही काम आगे कर दिया। आवाम भी हम वैसी हैं, आवाम भी सेम वही चीज़। पता है ना आपको इस टाइम करंटरी रेट क्या चल रहा है पेट्रोल का? 378 चल रहा है, अभी 2 दिन पहले 400 से तजावुज़ कर गया था। तजावुज़ कर गया था, ये आवाम को वही तो दिखाना चाहते थे कि हमने नहीं बढ़ाया, ये पीछे से बढ़ा है। जब आवाम एहतजाज पे निकली है, अब उन्होंने कहा हमने पहले बढ़ा दिया था, अब 50 रुपये 60 रुपये नीचे लेके आना, वो कैसे लेके आए? लगता है कि मज़ीद टैक्स बढ़ेगा? जैसे ये जंग का माहौल चल रहा है ना, तो उम्मीद है कि ये कहा जा रहा है आवाम कोऑपरेट करे। आवाम तो कोऑपरेट करेगी। आवाम का देखें, हमने पहले कहते हैं मरियम नवाज़ को भी और उसके वालिद को भी कहते हैं हमें प्यार से खाएं, हमने कौन सा ये मुल्क छोड़ जाना है, थोड़ा थोड़ा खा लें। हिटलर ने एक काम किया था आवाम को दिखाने के लिए कि मैं पूरी मुर्गी के पर उतारूंगा, देखना ये चीखा मारेगी, वो जैसे चीखा मारे थोड़े से दाने उसके आगे फेंकता है, वो मुर्गी चुप हो जाती है। वो कहता है यही मेरी आवाम का हाल है इस टाइम। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं, सबकी राय लेते हैं। सब इस टाइम जो है वो यही बात कर रहे हैं कि हम बहुत परेशान हैं, जब मुल्क के जो हालात बने हुए हैं। अल्लाह ही रहम करे हमारे मुल्क पे, हमारे मुल्क का क्या ही बनेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है आप? क्या कहना चाहेंगे सर इस टाइम जो जंगी हालात मुल्क के बने हुए हैं? ये तो बहुत संजीदा हाल हो पड़े हैं इस टाइम, बड़ी मुश्किलात हुई पड़ी हैं, दुकानें किराया निकालना मुश्किल है, कारोबार इस टाइम बहुत मंदे जा रहे हैं, हर बंदा परेशान है, हर बंदा रो रहा है, इनको रहम ही नहीं आ रहा है। बंदा क्या करे, अब कुर्बानी के जानवर में इन्होंने 10,000 रुपये टैक्स लगा दिया है। अभी इस टाइम ईद उल अज़हा आने हाँ, वाली है, ईद उल अज़हा अभी आई नहीं है, 10,000 टैक्स लगा दिए हैं। बाकी उनकी बत्ताखोरी होएगी वहाँ पे, वो भी 2,000 5,000 रुपये वो भी लेते हैं अलग। अब गरीब बंदा कुर्बानी करेगा या घर का पूरा करेगा, तो ये बहुत लोग परेशान है इस टाइम। अच्छा, आपको पता है कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। आईएमएफ की तरफ से मजीद टैक्स लगाने का कहा गया कि 18% मजीद टैक्स लगेगा सोलर पैनल के ऊपर भी। हमारा मसला तो नहीं है, कर्जा तो इन्होंने लिया, हमने थोड़ी लिया कर्जा। तो हमारे पास आया है, हमारे पास ना आया ना हमें मिला है। ये हमारा कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन ये टैक्स की सूरत में हमारे से टैक्स में नहीं ज्यादती कर रहे हैं ना ये लोग, बहुत ज़्यादा सिर्फ ज्यादती नहीं हो रही, बड़ा गलत हो रहा है, बड़ा गलत काम हो रहा है। इन्हें वो चाहिए एहसास करना चाहिए, गरीब आवाम का ऐसा ना करें। बहुत लोग परेशान है, कोई बंदे ऐसे भी 500 दिहाड़ी मिलती है, कोई बंदे ऐसे तो 200-300 ले जाते हैं। मेरा मशीनों का काम है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे कि इतनी महंगाई के दौर में कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? बहुत मुश्किल हालात हैं, बहुत मुश्किल हालात हैं। लग रहा है कि हालात बेहतर होंगे? नहीं लग रहा है हालात बेहतर। ये भी कहा जा रहा है कि 2027 में मजीद टैक्स जो है वो आवाम पर लगाया जाएगा। आवाम मर जाएगी बस, और क्या होगी, आवाम का खाता खत्म हो जाएगा।
जिसका पैसा होगा वो बचेगा, जो 2 नंबर काम कर रहा होगा वो बचेगा बस। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, यहाँ पर बॉय हैं, वो काम कर रहे हैं, इनसे भी इनकी राय ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? मैं देख रही हूँ पंखे के बगैर इतनी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं आप। जाहिर सी बात है, जब बिल के ऊपर इतना टैक्स लगा दिया कैसे हम पंखा चलाएं। देखिए यहाँ भी अब छोटा सा बल्ब ला रहा हूँ, यहाँ नजर कुछ नहीं आ रहा, कैसे मेरी आंखें ख़राब हो जाएंगी। नाजरीन ये देखें, बता रहे हैं कि इतनी महंगाई का आलम है कि यहाँ पर हम लोग बिल देने की वजह से पंखा नहीं चला रहे। गर्मी मशहूर है इस टाइम मुल्तान की, ये पसीने इतना पंखा हम नहीं चला रहे। और वो बता रहे हैं कि एक छोटी सी लाइट के अंदर मैं ये इतना मशीनरी का एक काम है, मशीनरी काम है, ब्रीक काम इतने ब्रीक गुजार रहे हैं, कैसे मैं लगाऊं? छोटे छोटे से मुझे नजर कुछ नहीं आ रहा। अपनी मतलब आइस का सबसे ज्यादा इसमें कमाल है और सबसे ज्यादा जो मेहनत दरकार है वो आंखों की है। आंखें इस्तेमाल हो रही है इतनी छोटी सी रोशनी में, और वो मजबूर हैं कि हम क्या करें, हमारे अंदर इतनी इस टाइम हैसियत नहीं है कि हम लोग बिल भी जो है वो अदा कर सकें, क्योंकि बिल जो है वो टैक्स के साथ लगा के दे रहे हैं। क्या समझते हैं, मुल्क के हालात भरे हुए हैं और हुकूमत का साथ कहना है कि अवाम जो है वो कोऑपरेट करे। कैसे कोऑपरेट करें जब हमें कोई काम ही सही नहीं मिलेगा, सहूलियात नहीं मिलेगी, हम कैसे काम करें इनके साथ? जाहिर सी बात हम किसी और के वोट देंगे, इनको तो दे नहीं सकते। ये बात तो रह गई साइड पे। पेट्रोल के हवाले से क्या कहना चाहिए? पेट्रोल मैंने मोटरसाइकिल लेनी थी अभी 2 दिन पहले, अभी भाई के साथ सौदा रहा था, जब मैंने देखा पेट्रोल ही 460 रुपये लीटर हो गया, मैंने फिर हाँ जी मैंने मोटरसाइकिल लेना छोड़ दिया। मैंने उसके बजाय अपने घर में राशन डलवा लिया। क्या पता राशन का भी रेट ना बढ़ जाए इसलिए। ये हालात बने हुए हैं, रहम खाएं ये हुक्मरान, क्या कर रहे हैं गरीब अवाम के साथ। जी तो नाजरीन, हमने यहाँ दुकानदार मौजूद थे, इनसे बात की। इस टाइम शदीद परेशान है हर दुकानदार, जो हालात बने हुए हैं इस टाइम मुल्क के। कहा जा रहा है कि जंगी हालात है, आवाम कोऑपरेट करे। आवाम तो हर तरह से कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, लेकिन हुक्मरान आवाम के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे। फिर कहते हैं कि खुदकुशियों का जो रेशो है वो बढ़ रहा है, तो जाहिर है इस जैसे हालात जब बनेंगे तो आवाम ने खुदकुशी की तरफ ही आना है। मज़ीद अब सोलर सिस्टम वाले हैं, उनके पास भी जाएंगे, वो दुकानदार भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं कि अगर मज़ीद टैक्स लगा दिया जाता है तो सोलर सिस्टम के हवाले से आवाम किस हद तक परेशान होगी। इनसे बात करते हैं। इस ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैंने दुकानदारों से बात की, सबसे उनकी राय ली, सब ने अपना इनपुट दिया, बताया कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं तो हम हुक्मरानों के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, तो हुक्मरानों को भी चाहिए हमारे साथ कोऑपरेट करें। सबसे राय ली। अब यहाँ पर हमारे साथ आवाम भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। इनसे भी जो स्पेशली अगर बात करें यूथ की, तो उनकी राय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? सर, क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम मुल्क में सारे जंगी हालात बने हुए हैं, आवाम बहुत शदीद परेशान है, साथ ही बात करें पेट्रोल ने जीना हराम किया हुआ है। बिल्कुल, आजकल आम आदमी के लिए तो ये बहुत बड़ा मसला बन गया है। हमारी गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो गरीब आदमी है वो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकता, और इस वक्त में अगर हुकूमत ही साथ ना दे तो गरीब आदमी का जीना तो मुश्किल है। आपको पता है इस टाइम करंटली रेट क्या चल रहा है पेट्रोल का? 378। अभी 1-2 दिन पहले 4+ था। जी बिल्कुल, ठीक है। अगर इस टाइम बात करें तो 378 है, और साथ कहा जा रहा है कि मज़ीद टैक्स लगाया जाएगा। IMF की तरफ से ऑर्डर आए हैं, 18% मज़ीद टैक्स लग जाएगा। अगर आपको लगता है कि 18% मज़ीद टैक्स लग जाता है तो किस हद तक आवाम ने तो पागल ही हो जाना है। जैसे आजकल के ये हालात चल रहे हैं ना, वैसे भी आम आदमी के लिए जैसे आम रूटीन में इंसान नहीं ये सर्वाइव कर सकता। मुझे लगता है वो ये टाइम आएगा कि अब आपको बाइक की जगह साइकिल निकालनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, वही ये वो दौर आ रहा है, ट्रेंड चल रहा है जैसे टिकटॉक में। और अब मजे की बात के जो बाइसाइकिल है वो भी महंगी हो जाएगी। जी बिल्कुल। क्या अपील करना चाहेंगे? हमारी गवर्नमेंट से बस यही अपील है कि इस पर नज़रसानी की जाए और आम आदमी को कम से कम रिलीफ दिया जाए, ताकि वो इस दौर में जीना सर्वाइव कर सके। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ हमने आवाम से बात किया, यूथ हमारे साथ मौजूद थी, और भी हैं बॉयज़, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, देखते हैं ये इस हवाले से अपनी क्या राय देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? ठीक, अल्लाह का। सर, इस टाइम पेट्रोल की कीमत तो आसमान पर पहुंची हुई है, साथ ही बात करें तो IMF की तरफ से नया ऑर्डर दिया गया जिसमें कहा गया कि 18% मज़ीद टैक्स लगा दिया जाए। अच्छा देखिए ना, ये हमारा जो मुल्क है ना वो IMF ही रन कर रहा है, और जब अगर हम कंपैरिजन करें ना, कोरोना था, कोविड-19, उधर उस टाइम तब $105 फ़ी बैरल जो इसकी प्राइस थी ना पेट्रोल की, डीजल की, तो तब जो कीमत थी ना वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाई थी, 150 पे ही था। तो ये हमारी जो नाअहल हुकूमत है, इन्होंने $107 फ़ी बैरल जब आलमी मार्केट में अब हुआ है ना, तो इन्होंने प्राइसेस ऐसे ही मतलब बढ़ा दिए, 458 करके फिर 80 रुपये का रिलीफ दिया कि हम आवाम का हमारे अंदर भलाई है, लेकिन कुछ भी नहीं है इनका। आवाम का बिल्कुल इनके पास ख्याल ही नहीं है, आवाम को इन्होंने रोन डाला है। अब यहाँ देखें
मतलब डेली के हम ऑफिस वगैरह जाते हैं, हम पहले तो हम मतलब आधा लीटर से यहाँ से चले जाते थे ऑफिस में, अब तो हम ऑफिस ही नहीं जा सकते। 458 रुपये हो गया था, अब 80 रुपये कम करके इन्होंने आवाम का क्या ही कर लिया है। 358 रुपये 337 जितने रुपये है ना, तो इन्होंने आवाम पर एक बड़ा बोझ डाल दिया है। अच्छा, और आप समझते हैं कि पेट्रोल के साथ डायरेक्टली हर चीज़ महंगी हो जाती है? ऑब्वियसली हमारी जो कंपनीज़ हैं, हमारी जो फैक्ट्रीज़ हैं, वो डीजल ये पेट्रोल वगैरह इन्हीं से चल रही है, तो हमारा तो सारा लेन देन ही पेट्रोल से ही चल रहा है। तो ऑब्वियसली हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं ना, वो फिलफॉर कम करे, और जैसे आलमी मार्केट में $107 फ़ी बैरल जो पेट्रोल है ना, उसके हिसाब से मतलब इसकी प्राइसेस लो करे। और क्या काम करते हैं आप? हम इधर फ्रीलांसिंग करते हैं। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो महंगाई का दौर है उसमें गुजर बसर कैसा हो रहा है? अच्छा मैम, वो देखें ना कि हम तो चले कर रहे हैं ना, हम तो बहुत दूर से आए हैं, हम अलीपुर से आगे से हम वहाँ से यहाँ तो यहाँ पढ़ भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। मतलब पढ़ भी रहे हैं, यहाँ पढ़ के अपनी मतलब खुद कमाते हैं, अपनी फ़ीस खुद मैनेज करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम महंगाई के दौर में खुद से इतना इंडिपेंडेंट होना और साथ पढ़ाई भी हासिल करना, अपनी तालीम को भी देखना, तो मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता है? मैम मैनेज करना तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आपको पता है कि प्रैक्टिकल लाइफ वैसे ही मुश्किल है, और पहले हम इधर जो सुबह शाम के जो नाश्ता वगैरह करते थे ना, खाना खाते थे, वो बंद हो गए। तो नहीं, बंद तो नहीं हुआ, लेकिन वो हम पेट तो भरना है ना, लेकिन पहले हम 400 में सुबह शाम का नाश्ता चाय वगैरह, अब ऐसा नहीं होता। हम तकरीबन 800 900 1000 एक टाइम का 1000 रुपये। अब हमारी जो मंथली अर्निंग है ना, वो तकरीबन 40 से 45 हज़ार ही होती है, और हमारी जो 12 घंटे की ड्यूटी है, रात बाकी सारे सोते हैं, हम रात को ही काम करते हैं। अच्छा, तो ये क्या वजह है कि आवाम नौकरियां छोड़ के ऑनलाइन की तरफ आ रही है? नौकरियां छोड़ के मुझे ये बताएं कि 2018 से आगे नौकरियां आई नहीं है, पता नहीं कितने करोड़ नौकरियां। तो मरियम नवाज ने तो मुतालबात दिए थे कि मैं कहा था कि हमें आवाम को मरियम नवाज ने बेरोजगार नहीं छोड़ूंगी। अच्छा मेरी बात सुने, हम सिर्फ मरियम नवाज को ही ये अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते। इमरान खान ने भी यही कहा था कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, हालांकि मैं भी PTI का सपोर्टर हूँ, इमरान खान ने भी कहा था, लेकिन इमरान खान ने उन्होंने नौकरियाँ नहीं दी। लेकिन मसला ये है कि ये जो हुक्मरान है ये जस्ट दावे ही करते हैं। मरियम नवाज इन्होंने महंगाई मुकाम मार्च कराची से लेकर वहाँ से ट्रेनें चल पड़ी थी, इस्लामाबाद चल पड़े थे कि हम महंगाई मुकाम मार्च हम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया था। वो तब इनकी अपनी हुकूमत थी, अब जब इनकी अपनी बारी है ना, ये महंगाई के बारे में आप कोई ट्वीट ही नहीं कर रहा। क्या लगता है मुल्क के हालात क्या बनेगा? कहाँ देखते हो पाकिस्तान? मैम जो हम भी वही देख रहे हैं जहाँ आप देख रहे हैं, नाजुक मोड़ से हम 70-78 साल देख रहे हैं मुल्क। नहीं मैम, नाजुक मोड़ पे ही है। जब हम नाजुक मोड़ पर 70 सालों से 78 सालों से आने का हमें ये फ़ायदा हुआ है कि जब दुनिया नाजुक मोड़ पर पहुंची है ना, जहाँ की वजह से हम ऑलरेडी उधर ही मौजूद हैं। अवाम का कहना है कि बस मुल्क ख़त्म हो रहे हैं। नहीं क्या बताने वाली है जो हालात बने हुए हैं? मुल्क तो ख़त्म नहीं हो सकता, ये अल्लाह ताला के नाम पे, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना है, मुल्क तो ख़त्म नहीं हो सकता। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ हमने बात की है, यहाँ हमारे साथ यूथ मौजूद थी, जैसे मैंने आपको दिखाया कि पहले दुकानदारों से भी बात की, उनकी भी राय ली है, यूथ की भी राय ली है। अब और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? सर, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम मुल्क में जंगी हालात बने हुए हैं, सिचुएशन आपके सामने है, सब जो है सब शहरी जो है वो शदीद परेशान है, और साथ ही अगर बात करें तो IMF की तरफ से मज़ीद ये नोटिस जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि 18% जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतें मज़ीद बढ़ा दी हैं। पहले ऑलरेडी इतना इस टाइम टैक्स लगा हुआ है और ऑलरेडी इतना हम जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं, पेट्रोल का जो दुख है वो मज़ीद अगर टैक्स लगा के बढ़ा दिया जाता तो क्या समझते हैं क्या बनेगी? ये इनको वाम का कोई साहस नहीं है, वाम जितनी भी परेशान है इनको कोई लेने देने को कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। जितनी भी वाम हमारा बंदा जो भी है ना, जो मेहनत मजदूरी करता है उनके लिए परेशानी है, वो पेट्रोल नहीं डला सकते जितना महंगा पेट्रोल हो गया। तो इनको चाहिए कि जो कम इनकम वाले बंदे हैं उनका एहसास करें, उनका थोड़ा एहसास करें, उनके लिए कुछ चीज़ें निकालें। जैसे अब हमारा बंदा तो नहीं, जिसके 1000 रुपया दिहाड़ी है वो तो नहीं इतना कर सकता, बिल्कुल ऐसा ही घर का सिस्टम नहीं चला सकता। दिहाड़ीदार बंदा रुल गया है इस टाइम। जी ठीक है। ड्राइवर्स आप ये कहने जो रेंट पे रह रहा है उसका क्या हाल है? जिसकी 1000 रुपया दिहाड़ी है वो रेंट पे भी रह रहा है, उसने बच्चों का दूध भी लेकर ना, गैस इतनी महंगी हो गई, वो क्या करेगा? 1000 रुपये बताएं आप क्या चाहे? 450 की 500 की गैस मिली, कोई 600 की दे रहा गैस। हर बंदे ने अपना अपना रेट बनाया हुआ है, किसी को कोई एहसास नहीं है क्या बात है, कैसे, कोई चक्कर नहीं। आपको लगता है मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? नहीं,
मुझे नहीं लगता। क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो ये कहता जो भी है कोई अच्छा बंदा है जो सारा सिस्टम ठीक करे, महंगाई को कम करे, हमारे बंदे का साथ बाइक करे। जाहिरा चलाते हैं, हाँ जी। इस 2 पहियों वाली बाइक के बगैर गुजारा नहीं है, नहीं गुजारा, निकालनी है जितना भी पेट्रोल हाँ जी, महंगा हो जाए। ऐसे ही। तो कितना खर्चा हो जाता है आजकल अगर रूटीन की बात आजकल करें आप समझ ले कि आपने वैसे बाहर जाना ना 1000 1500 2000 का आपकी पॉकेट में होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर फ्यूल की बात हाँ करें तो जी। कितना डलवाते हैं आप? हमारा कम से कम 1500 2000 का मतलब दिन का? हाँ जी। अगर दिन की बात करें 2000 लग जाता है? लग जाता है, हाँ जी। और कहाँ गए आते हैं? सिर्फ खर्चे पानी के हाँ लिए, जी। कोई चीज़ लेनी हो, क्या चीज़ लेनी है, ये हालात है। हाँ जी। अल्लाह ही रहम करे, बस जो हालात बने हुए। अगर मज़ीद पेट्रोल महंगा होता है तो पता नहीं इस मुल्क का क्या बनेगा। यहाँ पर गन्ने की रेडी वाले मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम मुल्क के जो हालात बने हुए हैं, जंगी हालात बने हुए हैं, साथ ही बात करें पेट्रोल बहुत ज़्यादा इस टाइम महंगा हो गया है, शहरी जो है परेशान क्या है। हालात क्या बताएं आपको। जंग तो ईरान और अमेरिका की लगी है, लेकिन बर्दाश्त हम और कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अवाम को इतना, हुकूमत ने इतना जलील किया हुआ है। आए रोज़ महंगाई, आटा महंगा है, घी महंगा है। आज जाए कुछ लेने के लिए कुछ रेट है, कल जाए कुछ और रेट है। पहले कितना दफ़ा पेट्रोल महंगा हो लिया, अब 130 रुपये लीटर बढ़ा के अवाम को खुश करने के लिए 80 रुपये कम कर दिए। 60 रुपये तो फिर भी महंगा है। अब ये 2-4 दिन में फिर आस्ता आस्ता बढ़ा देंगे, रेट वहीं आ जाएगा। अवाम को खुश करने के लिए रोडों पर ना निकले तो उन्होंने क्या जी रेट कम कर दो, अवाम चुप हो जाएगी। ये जनरेटर पे चलाते हैं आप? अब मैं जनरेटर में तेल चलाता हूँ। तो फिर इसमें कितना लग जाता है? इसमें पेट्रोल लगता है मेरा 2.5-3 लीटर। कितनी मुश्किल हो रही है? कितना मुश्किल क्या, इतनी गर्मी में खड़े हैं हालात। शाम को आटा लेना 130-40 रुपए किलो आटा है, दाल महंगी है, सब्जी महंगी है। धूप में खड़े हैं वो भी। दूध 250 रुपए किलो दूध हो गया। जिस चीज़ पे लेने जाए कहते हैं जी पेट्रोल महंगा हो गया। गर्मी में इतनी धूप में खड़े हैं, इतनी मेहनत से कमा रहे हैं, शाम को घर के खर्चात ही पूरे नहीं होते, फिर भी पूरे नहीं बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि सोच से भी बह रहे हैं। घर बैठे बिल बना के भेज देते हैं, सुई गैस के इतने बिल भेज देते हैं। हर चीज़ में महंगाई है। अवाम को इतना जलील और रुसवा किया हुआ है। अवाम के लिए क्या, इनका क्या पल्ले छोड़ा है, इनका क्या है। अच्छा, अब मजीद आप यकीन करें अभी जो इस टाइम कीमतें बढ़ी हुई हैं, मजीद IMF की तरफ से ऑर्डर आए हैं कि मजीद 18% टैक्स लगा दिया जाए पेट्रोलियम मसनूआत के अब ऊपर। देखो ना, उन्होंने 3 छुट्टियां कर दी। कौन सा तुक बनता है? जहाँ जंग लगी हुई है वहाँ तालीमी इदारे खुले हैं, और यहाँ को जंग लग रही है। उन्होंने जनाब अपने तालीमी इदारे बंद कर दिए। असर किस पे पड़ेगा? गरीब के बच्चे पड़ेगा। अगले साल सुनने में आ रहा है कि मज़ीद टैक्स लगाया जाएगा, आवाम के ऊपर जो है इतना बोझ डाला जाएगा कि आवाम से टैक्स सारी वसूलत करेंगे। और मेरे बेटे अब भी लोग जो तकड़े हैं, हिम्मत वाले, दिन दिहाड़े डाके मार रहे हैं, अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, अगले साल पता नहीं क्या हालात बनेंगे। क्या बनेंगे, अल्लाह ही रहम करे। नाजरीन, यहाँ पर हमने आवाम से बात की है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैं इस टाइम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से बात कर रही थी कि शहर भर में इस टाइम जंगी वसाइल चल रहे हैं, उसके बावजूद भी आवाम मजबूर है, पेट्रोल के बगैर गुजारा नहीं है। तो आवाम जो है वो पेट्रोल का जो बोझ है वो तो बर्दाश्त कर रही है। साथ ही IMF की तरफ से नया नोटिस भी जारी कर दिया गया है जिसमें कहा गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत में जो 18% है वो टैक्स लगा दिया जाएगा। साथ ही बात करें तो सोलर प्लेट्स के ऊपर भी जो है टैक्स लगा दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आवाम शदीद परेशानी का शिकार है। मजदूर तबका हमारे साथ मौजूद था, यूथ हमारे साथ मौजूद थे, दुकानदार हमारे साथ मौजूद थे, सब जो है परेशान है। वो यही मुतालबात कर रहे हैं कि खुदारा ये जो इतनी महंगाई की हुई है इसका कुछ ख्याल करें। हमें कहा जाता है कि जंगी वसाइल बन रहे हैं कि आवाम कोऑपरेट करे, आवाम भी तब तक कोऑपरेट करे ना जब हुक्मरान भी आवाम के साथ कोऑपरेट करें। आवाम को आराम से लेके चलें, प्यार से मारें। इस तरह क्या एक दम से सारा बोझ डाल रहे हैं तो क्या आवाम ने फिर खुदकुशी की तरफ ही आना है? तो मरीम नवाज़ से मुतालबा आता है कि बराह करम कि हुकूमत पंजाब से भी हमारी गुजारिश है कि शहबाज शरीफ से भी गुजारिश है कि आवाम पर थोड़ा सा रहम खाया जाए, आवाम पर इतना बोझ ना डालें, आवाम नहीं बर्दाश्त कर पा रही, और जो ये महंगाई है इसकी शरह कम से कम की जाए। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में हाजिर होंगी, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।